हर गुजरते पल के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। आज भी कोरोना वायरस के मजीद 20 मामले सामने आए हैं। नए मामलों के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मजबूत मामलों की तादाद बढ़कर 427 हो गई है। कश्मीर डिवीजन कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासर है। आज कश्मीर से 19 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है, जबकि जम्मू में एक शख्स इसका मरीज पाया गया है। मजमूई तौर पर वादी कश्मीर में 370 मस्बत केसेस है, जबकि जम्मू में 57 मामले हैं। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। बारामुल्ला में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। अब तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में मजमूई तौर पर 60 मस्बत मामले सामने आए हैं। उनमें से 14 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हुए हैं। आज आई पॉजिटिव रिपोर्ट के घर के अफराद को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला ने ओल्ड टाउन में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया। पॉजिटिव केस जो है रिपोर्ट किया गया है। हमारे यहाँ मौला प्रेसिडेंट इरफान साहब ने भी फ़ोन किया। उसके बाद ज़िला तरक्याती कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला जो 24 घंटे इस मुश्किल में बिल्कुल ऑनलाइन रहते हैं, हमने अपनी टीम को मुतहरिक किया और हम यहाँ पे पहुँचे और हमने इस टाइम पूरी इस तौहीदगंज एरिया को जो भी इसके इर्द गिर्द थे उसको सैनिटाइज किया। लेकिन मेरी आपके माध्यम से यही अपील होगी, जो भी इस पेशेंट के साथ जिनका कंटैक्ट रहा है कि वो वॉलंटरली आए और खुद को एग्जामिन कराए। हम मुतहरिक हुए, उसी वक्त हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, हमने SHO साहब को फ़ोन किया। सारे ये अपना BMC जो है वो आई यहाँ पे, तो उन्होंने पूरा, हमने पहले BMC ने सैनिटाइज किया। इस लेडी के साथ मुंसलिक थे, उनके पास डॉक्टर्स की टीम जा रही है। अभी जिला रामबन में आज कोरोना का एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। पॉजिटिव मरीज का ताल्लुक वादी से है और वो पहले से क्वारंटीन में था। इस मरीज को मजीद इलाज के लिए CD अस्पताल जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है। DC रामबन ने अवाम को मशवरा दिया कि वो वक्तन फवक्तन हुकूमत की तरफ से जारी करदा मशवरों पर सख्ती से अमल करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। डिस्ट्रिक्ट में आज एक कोविड पॉजिटिव केस पाया गया है। ये बिज़नेस करने वाला एक लड़का कश्मीर का जो दिल्ली में बिज़नेस कर रहा था, किसी तरह इसने मैनेज किया था वेरियस गाड़ियों से लिफ्ट लेके और किसी ट्रक में चढ़ के ये कश्मीर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और इंटरसेप्ट किया गया था बटौत में और इन सब को क्वारंटीन कर दिया गया था रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन SOP के तहत और इन सब की सैंपल्स उठाए गए थे। तो उस सैम्पलिंग के बाद जब आज टेस्ट रिज़ल्ट आया है तो एक लड़के का उनमें पॉजिटिव आया है। उसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए अब जम्मू शिफ्ट कर दिया गया है। पुलवामा में कोरोना वायरस के 3 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और फिलहाल जिले में कोविड से मुतासिर कोई भी मरीज मौजूद नहीं है। इससे कबल जिले में 3 अफराद का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत पाया गया था, जिसके बाद 3 में से एक को स्किम श्रीनगर में दाखिल किया गया था, जबकि दीगर 2 मरीजों को पुलवामा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ताहम अब तीनों का टेस्ट नेगेटिव आया है और सेहतियाब होने के बाद उन्हें अस्पताल से रुखसत किया गया है। आम लोगों के मुताबिक जिला पुलवामा में इंतजामिया की काविशों के सबब ये नताइज सामने आए हैं। जिला पुलवामा में अभी भी 7 देहात गुज़िश्ता कई रोज से मुसलसल रेड जोन में हैं और इन देहात में जांच के लिए लोगों के नमूने भी हासिल किए जा रहे हैं, जबकि कस्बे पुलवामा समेत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर म्युनिसिपल कमेटी के अलावा रजाकार अफराद की जानिब से फ्यूमिगेशन भी बदस्तूर जारी है। जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस की सूरत हाल को मामूली तौर पर न लें। उन्होंने लोगों से कहा कि हालात को मद्देनजर देखते हुए एहतियात बरतें। इंतजामिया ने लोगों से कहा कि बंदिशें अभी भी आयद है और अपील की कि सरकारी एडवाइजरीज को अपनाएं और अपने घरों में ही रहें। DM पुलवामा ने कहा कि ज़मीनी सूरत हाल का उस वक्त पता चलेगा जब घर घर की सर्वे मुकम्मल की जाएगी। जम्मू शहर और जम्मू डिवीजन की दीगर इलाकों में लॉकडाउन जारी है। कारोबारी इदारे बंद हैं, लेकिन जरूरी अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें खुली हुई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से दूर है, ताहम कुछ निजी गाड़ियां शहर की सड़कों पर चल रही हैं। लॉकडाउन को नाफिज करने के लिए पुलिस ने जम्मू शहर में मुतअद्दिद मकामात पर खसूसी चेक पोस्ट कायम किया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जेर इंतजाम चेक पोस्टों पर हर शख्स से पूछताछ की जा रही है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इंतहाई ज़रूरत की तकमील के लिए ही लोग अपने घरों से बाहर निकलें। पुलिस एहलकार सिर्फ ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद को इंतजामिया की जारी करदा पास की जांच पड़ताल करते हुए लोगों को आगे जाने की इजाज़त देते हैं।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने आज जिला उधमपुर का दौरा किया और जिला इंतजामिया के जरिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने उधमपुर में मुख्तलिफ महकमों के आला सरबराहों के साथ मीटिंग भी की। फारूक खान ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग तवील है और लॉकडाउन के दौरान बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। मुशीर फारूक खान ने कहा कि हुकूमत मजदूरों की परेशानियां दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेबर महकमा तमाम मजदूरों के राब्ते में है। उन्होंने कहा कि बैरून रियासत में जो मजदूर लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं, हुकूमत उन्हें भी हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। फारूक खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी के 67,000 से ज्यादा मजदूर दीगर रियासतों में मौजूद हैं। के जो लेबर्स हैं, लेबर डिपार्टमेंट में उनका एक अच्छा खासा नंबर रजिस्टर हो जाता है। तो जितने भी हमारे रजिस्टर्ड लेबर्स थे 6 लाख से ज़्यादा के, तो उनको हमने हज़ार रुपया फ़ौरन पिछले 15 दिन पहले उनके अकाउंट्स में डलवा दिया। अब हम कुछ और भी डलवाने जा रहे हैं उसमें, और उसके साथ साथ उनको जहाँ पे भी खाने पीने की अशिया अगर देनी है वो सारा कुछ, तो ये सारे का सारा जो है एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहबान हैं वो इसको सारा वो देख रहे हैं कि किसको कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जो लेबर्स बाहर हैं, हमारे करीबन 67,000 प्लस लेबर बाहर है हमारा, हम उनका भी ध्यान रख रहे हैं। उनका भी एक एक का नंबर और नाम हमारे पास आ चुका हुआ है, और उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी जहाँ जहाँ पे भी वो हैं उनकी हर तरह की तकलीफ को देखा जाए। रुकने पार्लियामेंट नज़ीर अहमद लावे ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से फ़ोन पर गुफ्तगू की। नज़ीर अहमद लावे ने नायब सदर जमहूरिया से दरख्वास्त की कि उन तमाम कश्मीरी अफराद को रिहा किया जाए जो ज़ेर हिरासत हैं। उन्होंने मजदूरों और तलबा को घर वापस लाने की भी इल्तिजा की। नज़ीर अहमद लावे ने ट्वीट के जरिए नायब सदर जमहूरिया से फ़ोन पर हुई गुफ्तगू की जानकारी दी। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शेख आशिक ने जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की कि वो लॉकडाउन के तनाजुर में सेब का इस्तेमाल मकामी सतह पर करने को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सेब को बाहर की मंडियों तक पहुंचाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा मईशत को मजीद बिगड़ने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि मकामी सतह पर ही सेब की खपत की जाए। जो भी हमारे एप्पल्स कश्मीर से अभी स्टोरेज सी स्टोर्स में पड़े रहते थे, तो आज टाइम आ गया है कि इन स्टोरों से ये माल बाहर की मंडियों में जाता था। और मैं चाहता हूं कि जो सूरत हाल बनी है कि हम जो हमारे ये लोकल एप्पल्स है इनको लोकल ही कंज्यूम किया जाए, जितना भी हमसे हो सके हम इनको एनकरेज करें, ऑनलाइन ऑर्डर्स दें। अपने जो सुपरमार्केट्स हो या ग्रॉसरीज पे हमने उनसे भी बोला है कि जहां जहां आपसे हो सके इन बेस्ट एप्पल क्वालिटीज को लोकल मार्केट्स में अवेलेबल रखें, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी एप्पल रिलेटेड जो इकोनॉमी है वो सफ़र ना करे और लोगों को माह रमज़ान में अच्छे फ्रूट्स भी मिले। KCCI सदर शेख आशिक ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दरमानदा ताजिर, तलबा और मजदूरों की वापसी के लिए इंतजामात करने की LG इंतजामिया से अपील की है। कश्मीरी बिजनेसमैन हो, लेबर्स हो, स्टूडेंट्स हो, बड़े डिस्ट्रेस में हैं, बाकी रियासत में जो भी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया है। आज हम ऑनरेबल LG चीफ सेक्रेटरी साहब और जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं LG साहब के, उनको एक अपील करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं आप एक बंदोबस्त करें ताकि वो अपने घरों में आगे आ जाएं। जम्मू कश्मीर के सैकड़ों तलबा और मजदूर लॉकडाउन के बाद से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के देहरादून और रियासत के दीगर इलाकों में भी वादी कश्मीर के मुतअद्दिद तलबा दरमानदा होकर रह गए हैं। ये लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें अपने आबाई मकामात भेजने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। मैं यहाँ की गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि हमें घर जाने का कोई बंदोबस्त कीजिए। साथ ही साथ मैं यहाँ की पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने आज तक हमें साथ दिया है। तो जैसे कि हम यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में फंसे हुए हैं,
जबकि बाकी स्टेटों में देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए थे जिनको घर निकालने में भरपूर सहयोग दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। वैसे ही मैं यहाँ की गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमें घर जाने का कोई बंदोबस्त कीजिए। हम कुछ स्टूडेंट्स फंसे यहाँ देहरादून में और हम उत्तराखंड गवर्नमेंट से और अपने JNK गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें घर पहुँचाइए, क्योंकि आगे रमज़ान भी आने वाला है, हमें यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमें अपने अपने घर पहुँचाइए। लद्दाख UT के करगिल में काम करने वाले कश्मीरी मुलाजमीन लॉकडाउन की वजह से शदीद परेशानी और मायूसी में हैं। उन्होंने LG लद्दाख और डिविजनल अथॉरिटी से दरख्वास्त की है कि वो उन्हें श्रीनगर जाने दें। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने इंतज़ामिया से ये अपील की। पर कश्मीर के बाशिंदे फंसे हुए हैं काफ़ी अरसे से। हम में से कई लोगों को 4 महीने हो गए, कई लोगों को 5 महीने हो गए, क्योंकि हम लोगों ने घर जाना था ड्यू टू कोविड-19। हम यहाँ पर फंस गए और जो लॉकडाउन की वजह से अभी हम यहाँ पर बिल्कुल मुश्किलात में हैं। हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि अगर मोदी जी ने चाइना से लोगों को मंगवाया, बाहर कंट्री से मंगवाया, हम तो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हमें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से यहाँ सफ़र हो रहे हैं। कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि आज तो करगिल जो डिस्ट्रिक्ट है ये कोविड फ्री हो गया है और जहाँ पर हमें जाना है वो भी कोविड फ्री है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रोड भी खुला है, रोड खुला होने के बावजूद भी हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने खास तौर पर वादी कश्मीर में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। पार्टी के चीफ तर्जमान रविंद्र शर्मा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नमूनों की जांच में शिद्दत लाते हुए और सेहत से मुतल्लिक़ बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाते हुए तमाम अहम इक़दाम उठाए जाएं। कश्मीर में भी कोरोना का संकट दिन प्रतिदिन जो है वो गहरा होता जा रहा है। संख्या 407 तक पहुंच गई है, जिसमें 351 कश्मीर वादी से हैं। कश्मीर वादी में ज्यादा संकट है और कल 27 केसेस जो है वो नए आए, इसलिए गंभीर चुनौती और गंभीर चिंता का विषय है। यदि एक तरफ जो है वो लॉकडाउन के बीच जबकि कोई बड़े स्केल पे टेस्टिंग नहीं हो रही, उसके बीच अगर इस किस्म के आंकड़े हैं तो इसको कभी भी ये कम नहीं समझना चाहिए। दूसरी तरफ से डॉक्टरों में और उनमें एक भय जरूर है कि उस किस्म के पर्याप्त PPE किट्स नहीं हैं और जो कि हर डॉक्टर, हर पैरामेडिक्स जो OPD में कहीं भी बैठा है उसके पास हो। बड़े पैमाने पे टेस्टिंग जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जानी चाहिए और टेस्टिंग की जानी चाहिए, ताकि हमको पता लगे कि कितनी बड़ी गंभीर चुनौती आने वाले दिनों में आने वाली है और उसके लिए पर्याप्त प्रबंध जो है वो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को करने चाहिए। हम सबको मिलकर के लड़ना है, यहाँ ये चुनौती है, लेकिन साथ साथ सरकार को जो परेशानियां लोगों को झेल रहे हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। कोरोना वायरस के इस बहरान के दौरान पुलिस भी अपने फराइज बखूबी निभा रही है। पुलिस एहलकार काफी दिनों से अपने घर नहीं जा सके हैं और वबा को मजीद फैलने से रोकने में अपना भरपूर रोल अदा कर रहे हैं। पेश बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। अपने घर वालों की फिक्र किए बगैर ये पुलिस एहलकार पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बडगाम में इन पुलिस एहलकारों की तरजीह यही है कि लोगों को कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर होने से बचाया जाए। हम अपने घर बार छोड़ के अपनी सबको छोड़ के लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे भर्ती हुए हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ड्यूटी। लोगों को अपील करते हैं कि वो अपने घरों में बैठें और बाहर ना निकले। इस चीज़ को, ये बीमारी ज़्यादा जितने बाहर निकलेंगे ज़्यादा फैलेगी, अपना बचाव करें। हम उन्हीं के लिए यहाँ पे 24 घंटे खड़े रहते हैं दिन रात। हमने अपने घर बार छोड़ दिए हैं, अपने फैमिली छोड़ दिए हैं कि हम इसलिए लोगों को सड़कों पे आए हैं। हर किसी जगह पे हमने नाके लगाए हैं कि इसलिए कि ताकि हम लोगों की खिदमत करें। जो गरीब लोग हैं उनके घर तक इंशाल्लाह बहुत कुछ चल रही है कि इनके घर तक खाना पहुँच जाएंगे, दवाएँ पहुँच जाएंगे, पर लोग समझते ही नहीं हैं। अब हम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि आपके माध्यम से हम इनके कानून तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि हम आप लोग अपने घरों में बैठे रहे, कि कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि ये जंग अपने आप से है। हर किसी को ये जंग अपने आप से है, ये बीमारी किसी को भी फैल सकती है। ये पुलिस एहलकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लॉकडाउन के निफाज को नाफिज करने के साथ साथ इस बात को भी यकीनी बना रहे हैं कि कोई जरूरतमंद अशियाए जरूरिया से महरूम ना रहे। पुलिस स्टेशनों से भी मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। और
और इस पैंडेमिक में भी जो है पुलिस फ्रंट लाइन पे खड़ी है। तमाम जो भी महकमात एडमिनिस्ट्रेशन के आज ड्यूटी कर रहे हैं, उन सब के शाना बशाना जो है पुलिस आज खड़ी है। रेड जोन को मेंटेन करना हो, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना हो, क्वारंटाइन सेंटर्स पे ड्यूटी हो, हॉटस्पॉट्स पे ड्यूटी हो, एस्कॉर्ट ड्यूटीज़ हो, मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स की सिक्योरिटी की ड्यूटी हो, दिन और रात एक करके जो है पुलिस आज रोड्स पे खड़ी है। हमारे पुलिस के जो जवान हैं वो अपने घर वालों से दूर है, उनके घर वाले चिंता में है, उनको पता नहीं है क्योंकि बड़े दिनों से वो छुट्टी जा नहीं पा रहे हैं, अपने घर को विज़िट नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद भी जो है वल्नरेबल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको रोज़ लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। अफसोस की बात है कि मौजूदा हालात में भी मिलिटेंट अपने नापाक अज़ाइम जारी रखे हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। वही जो जवान अपने घर परिवार को छोड़ के ड्यूटी दे रहा है, बिना किसी लालच के, बिना किसी क्रेडिट के, उस पे ऐसा बुज़दिलाना हमला करना और उसकी जान को नुकसान पहुंचाना, ये मतलब इसको तो लोग सिविलियंस भी जो है इसको कंडेम कर रहे हैं। एसएसपी बडगाम ने कहा कि हालात कैसे भी हों, पुलिस लोगों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपने फराइज अंजाम देती रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत बीपीएल जुमरे की ख्वातीन में गैस कनेक्शन की फराहमी में खुर्द बुर्द का इंकिशाफ सामने आया है। हाजीवीरा पटन में मर्द ख्वातीन अपने घरों से आज उस वक्त एहतजाज करने की गर्ज से बाहर आए जब उन्हें उनके बैंक अकाउंट्स में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस स्कीम के पैसे जमा हुए। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें जब मुतल्लिका गैस एजेंसियों की तरफ से गैस सिलेंडर और चूल्हा फराहम ही नहीं किया गया तो बैंक अकाउंट्स में किस तरह पैसे जमा हुए। हाजीवीरा पटन के लोगों का मजीद कहना है कि गैस कनेक्शन के हुसूल के लिए इतने सालों से वो मुतल्लिका गैस एजेंसियों के दफातर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज वो उस वक्त शक व शुबहात में पड़ गए जब उनके अकाउंट्स में गैस कनेक्शन के बगैर गैस के पैसे जमा हुए। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस संगीन मामले की तहकीकात की जाए। अकाउंट्स में मैसेज आई है उज्ज्वला स्कीम के 860 रुपया या 851 रुपया। जब हम वहाँ पर गए पटन में, जो हमारी वहाँ पर जो गैस एजेंसी है, हमने उनसे कहा कि हमारी स्कीम आई है, उन्होंने बताया आपकी जो ये स्कीम है, आपका जो ये चूल्हा है वो निकल गया यहाँ से, लेकिन हम तक नहीं पूछा है सर। इस तरह के हमारे जो हाजीवेरा पायन में 531 बीपीएल फैमिलीज है, यहाँ पर किसी को नहीं दिया गया है। ये सब फ्रॉड है। ताजुब हो रहा है कि सबके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, किसी के पास 860, 851, चलो जो भी आ रहा है। मसला ये है कि जब गैस ही नहीं आया है हमारे पास तो ये कहाँ से आते हैं ये पैसे। गैस चूल्हा सिलेंडर और जो चूल्हा है हमारे पास पहुंचा ही नहीं है। 2016 से करे आएगा आएगा आएगा। हमारी डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि इन सब को जो भी यहाँ पर, चाहे इसमें कोई गैस कंपनी मुलवस हो, कोई भी हो, उसकी लाइसेंस कैंसिल होनी चाहिए। दित यमो धोख सान खतर यमो कर्मस फ्रॉड यमो बड़ो बड़ो दितमुत करा हुकूमत वनकस कर गुजारिश सान खतर करू सा अमुक तहकीकात। महकमे फूड एंड सिविल सप्लाईज के असिस्टेंट डायरेक्टर अनंतनाग वली मोहम्मद वानी ने जिले के कई इलाकों का दौरा किया और लोगों में मुफ्त राशन की तकसीम कारी के अमल का जायजा लिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुफ्त राशन के इवज राशन सेल डिपोज पर कोई कीमत अदा न करे और अगर कोई शिकायत हो तो महकमे से राब्ता करे। उन्होंने मजीद कहा कि जिले में राशन और दीगर अशियाए ज़रूरिया का वाफर स्टॉक मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट में हमने इस वक्त तक 23,450 क्विंटल चावल दे दिए हमने, जो कि जबकि हमें 30,916 क्विंटल देने थे। तो इंशाल्लाह रहमान 1-2 दिन तक ये प्रोसेस 1 महीने का राशन पूरा हो जाएगा। हो सकता है अगर कभी होगा भी तो हमने हेल्पलाइन नंबर दे दिए हैं लोगों को, तो वो मुझे हेल्पलाइन नंबर पर वो फ़ोन करेंगे तो इंशाल्लाह रहमान हम वो उसी वक्त वो उसका अजाला करेंगे। डीडीसी गांदरबल ने जिले के लोगों से अपील की है कि वो अहम मालूमात के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें ताकि खुद को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से महफूज रखने में मदद मिल सके। डीडीसी ने यह बात महकमे सेहत से मुतल्लिक महकमे के अफसरान और अहदेदारों से मुलाकात के दौरान कही।
मास्क और पीपीई किट्स की कमी को पूरा करने के लिए जिला इंतजामिया गांधरबल ने इन अहम चीज़ों की तैयारी के लिए एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप और दीगर इदारों की मदद ली है। तकरीबन 325 रजाकारों को ग्रुपों में तकसीम किया गया है और हर ग्रुप 24 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें लड़कों के अलावा लड़कियां भी शामिल है। ये रजाकाराना तौर पर एक बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी इदारे में हुए हैं और अपनी नौकरी छोड़कर चेहरे के मास्क और पीपीई किट्स तैयार कर रहे हैं। हालांकि इन मास्क और पीपीई किट्स की तैयारी के लिए मटीरियल जिला इंतजामिया फराहम करती है, लेकिन सिलाई और मैन पावर इस एनजीओ के जरिए इन रजाकारों की मदद से फराहम किया जाता है जो कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल हो चुके हैं। इन अशिया की तैयारी के बाद एनजीओ इसे वादी भर के अस्पतालों और दीगर सेहत मराकज में तकसीम कर रही है। अब तक एनजीओ ने तकरीबन 40,000 फेस मास्क और तकरीबन 3,000 पीपीई किट्स तैयार और तकसीम कर चुकी है। चाहते हैं कि लोगों को फायदा पहुंचे। हम ये काम करने के लिए नहीं आए, पैसे कमाने के लिए नहीं आए। कोरोना वायरस है, इसीलिए मास्क की समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मतलब इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को कुछ फ़ायदा होना चाहिए। इंक्लूसिव सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें गर्ल्स विद डिसेबिलिटी है, गर्ल्स विदाउट, बाकी जो है विदाउट डिसेबिलिटी है। तो ये हमारे पास 24 का एक ग्रुप है जिसमें 24 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं जो रोज़ यहाँ पे मास्क बना रहे हैं और पीपी किट्स हम बना रहे हैं। जो हम यहाँ से बना रहे हैं वो हम फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। कांग्रेस लीडर और बीडीसी चेयरमैन काकापुरा उमरजान ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि लॉकडाउन के दौरान बीडीसी चेयरमैन और दीगर सियासी पार्टियों की नक़्ल हरकत को महदूद किया गया है, जबकि बीजेपी लीडरान पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। उमरजान ने कहा कि अगरचे इंतज़ामिया ने उन्हें सर्वेलेंस टीम का निगरान मुकर्रर किया है, ताहम उनकी नक़्ल हरकत पर पूरी तरह पाबंदी आयद की गई है। कुछ विलेजेस यहाँ पे दिए हैं पुलवामा में, उसको लेके जो सर्वेलेंस टीम इन्होंने जो कानशूट करने के लिए बोला गया है, जिसकी मॉनिटर ब्लॉक चेयरमैन करेगा। इसी असना में हमने जब कुछ विलेजों का दौरा किया है और जिस तरीके से बीजेपी ने हिरासमेंट करी, त्राल में जिस तरीके से भाजपा की अपनी एक्टिविटी चल रही है, पांपोर में उनकी अपनी एक्टिविटी चल रही है और राजपुरा में उनकी एक्टिविटी चल रही है, अगर सरकारी अनुसार के मुताबिक इन्होंने ऑर्डर निकाला है तो ये खाली इम्प्लीमेंट बीजेपी के ऊपर नहीं है या खाली हमारे कांग्रेस के ऊपर है। रामबन में गुज़िश्ता रात पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हुई है, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक एक टाटा मोबाइल गाड़ी श्रीनगर से चंद्रकोट की जानिब जा रही थी। इसी दौरान कौमी शाहरा 44 पर मरूग इलाके में गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की जाए हादसे पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं जख्मी शख्स का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन में इलाज जारी है। महलकीन की शनाख्त मंसूर अहमद और फरियाद अहमद के तौर पर की गई है, वहीं नसीम मोहम्मद अस्पताल में जेर इलाज है। कुपवाड़ा जिले के अंदरहामा दरगमुल्ला का इलाका गुज़िश्ता चंद दिनों से रेड जोन बना हुआ है। यहाँ के लोगों को दुश्वारियों का सामना है और उनमें बेचैनी पाई जा रही है। पेश है यहिया सुल्तान की एक खास रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले के सदर मकाम से महज 7 किलोमीटर दूर वाक़े अंदरहामा दरगमुल्ला इलाके को गुज़िश्ता चंद दिनों से रेड जोन करार दिया गया है। कोरोना वायरस की वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने यह कदम उठाया है। ताहम इन बंदिशों की वजह से लोगों में बेचैनी पाई जा रही है और इन्हें जरूरी सामान के हुसूल में दुश्वारियां पेश आ रही है। इलाके में तकरीबन 15,000 लोग रहते हैं। माह रमजान के पेश नज़र भी लोग तैयारियों को लेकर फिक्रमंद हैं। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी पर इन्हिसार करता है और लोगों ने बीज बोने के अमल में इंतजामिया से ताउन तलब किया है। दुर्गमला बीएड कॉलेज से लेके जो पूरा इलाका दुर्गमला का है, मेन दुर्गमला से बीएड कॉलेज तक सैनिटाइज नहीं हुआ। जो ये फैसिलिटी इन्होंने कहा था फैसिलिटी रखेंगे यहाँ वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, तो वो नजर नहीं आ रहा है। अभी ये 5-6 दिन है ज़मीन को तैयार करने के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है जो इरिगेशन लैंड है, गाँव से 1-1, 2-2 बंदे भेज के
कि पिनीरी के लिए ज़मीन थोड़ी सी तैयार करें ताकि पिनीरी तैयार हो जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बच्चे घर में भूखे हैं, न सब्जी है, न यहाँ कोई दुकान खोलने देते हैं, न हमारे पास कैश है। हम ये बोलते हैं एटीएम कार्ड हमारे पास नहीं है, वो तो 20% लोगों के पास। तहसीलदार शहबाज अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस इलाके में लोगों की मुश्किलात का इजाला करने की कोशिश की जा रही है। आज बात की है, उन्होंने कहा कि विदिन 1 or 2 days इनका वो अजाला करेंगे, इनकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं 24/7 यहाँ रहता हूँ द्रगमुला में, मेरा नंबर 8082282016। उम्मीद की जा सकती है कि इस आबादी को दरपेश मसाइल का इंतजामिया संजीदगी से नोटिस लेगा। जिले का दुर्गमुला अंदरहुमा इलाका, जिससे करीबन 14 रोज पहले रेड जोन करार दिया है। हर रोज यहाँ पर सैंपलिंग हो रही है और हर रोज यहाँ पर कोरोना वायरस के मस्बत केसेस सामने आ रहे हैं और अभी तक 21 केस जो है वो इस इलाके में सामने आ चुके हैं। दिन रात लोग इसी तजब्जुब में है कि कल किसका पॉजिटिव टेस्ट होगा। यहाँ लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि अगर वो पिछले 14 रोज से रेड जोन में है तो उन्हें बुनियादी सहूलियात की चीजें जो है उसके लिए होम डिलीवरी का जो इंतजाम होना चाहिए वो सही मानों में दिखता नहीं है। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। शोपियां के हीरपुरा में कोरोना पॉजिटिव केसों के मद्देनजर सख्त चौकसी बढ़ती जा रही है। पूरे इलाके में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है और जगह जगह सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। रेड जोनस मज हरपुरा जोन रेड जोन वस घर घर कर हेल्थ डिपार्टमेंट रेवन्यू वाल सारी अपील करान लूकन अपील करान कि घर। पुलवामा और शोपियां के सरहदी इलाके में मकामी लोगों के जरिए नाकाबंदी करके सख्त एहतियात बढ़ती जा रही है। मकामी लोग कोरोना से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए हैं। सबके हिदायत पर तजलात के हिदायत सब यहाँ रोड बंद करो। हमारा डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा निकला है। हमारा शिपिंग को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, रात 14 आदमी को पूरा। हम इसी हिदायत पर यहाँ डी साहब ने भेजा, तहसीलदार साहब भी आएंगे। इधर हम खड़ा है, हम रोड बंद किया है। हम इसलिए यहाँ खड़ा है कि क्योंकि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जो अभी सेफ एरिया है, यहाँ हमको हिदायत दी गई है कि डी साहब के जरिए से कि ये रोड ब्लॉक करो, अपने आप को हिफाजत में रहो, अपने इलाके को बचाओ। श्रीनगर कम्युनिटी मेडिसिन के HOD डॉक्टर सलीम खान ने रेड जोन के लोगों से ज्यादा मुहतात रहने की अपील की है ताकि इन्फेक्शन को मजीद फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि रेड जोन इलाकों में साफ सफाई बहुत जरूरी है। तिब्बी लिहाज से या बाकी खाने पीने की चीज़ों के मुतालिक या उनकी बाकी इमरजेंसी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्पलाइंस नंबर दिए गए हैं उन पर वो रब्ता कायम करके वो सब सहूलियत हम पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या बच्चों की जो इम्यूनाइजेशन है उसके मुतालिक भी गवर्नमेंट की तरफ से अब कोशिश है कि इन रेड जोन्स में खुसूसी तौर इम्यूनाइजेशन सेशंस शुरू किए जाएं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जब उनका टाइम क्लोज होगा डिलीवरी के लिए तो उन्हें मखसूस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनको एम्बुलेंसेज और बाकी सहूलियत बहम की जाएगी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़गाम ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर के सिखों को अक़लियती दर्जा दें। उन्होंने कहा कि सिख कम्युनिटी मौजूदा हालात में इंतजामिया के साथ पेश है और राहत का काम कर रही है। मरकजी जामा मस्जिद डोडा के इमाम व खतीब खालिद नजीब सहरवर्दी ने कोरोना वायरस के तनाजुर में माह रमज़ान में घरों में इबादत करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। लोग अगर इन्होंने समझदारी नहीं बरती होती तो खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हाल होता डोडा का। लेकिन बहुत शुक्रिया के मुस्तहक हैं, ये तारीफ़ के काबिल हैं कि भाई इन लोगों ने बात मान ली, एडमिनिस्ट्रेशन की बात मान ली, मेडिकल फ्रेटर्निटी की बात मान ली, हमारी बात मान ली। घरों में रहे, बहुत कम निकलते हैं लोग, लेकिन माह रमज़ान का भी सिलसिला अगर लॉकडाउन रहा तो माह रमज़ान का भी सिलसिला यही रहेगा। इज्तिमात से एतराज़ करना है, बड़ी बड़ी जमातों से एतराज़ करना है, वही तरीका यहाँ भी राइज रहेगा इस माह मुबारक में भी।
जिला सांबा में लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। पुलिस के जरिए अब हाईवे के साथ साथ तमाम लोकल सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। बगैर पास के बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लोगों से अफवाहों पर तवज्जो न देने की जिला इंतजामिया ने अपील की है। इंतजामिया ने सांबा में ही कोरोना मुश्तबा अफराद के टेस्ट कराने का इंतजाम किया है। टोल प्लाजा सर्वर पर जिला सांबा के लोगों से जबरदस्ती टोल वसूल किए जाने के मामले पर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन दीपक कुमार का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि जब इंतजामिया ने सांबा के लोगों को टोल फ्री रखा है तो फिर उनसे क्यों टोल वसूल किया जा रहा है। कहूँगा कि आप एक ऑर्डर निकाल लें, सख्ती के साथ ऑर्डर निकाल लें ताकि ये सांबा के लोगों को परेशान किया जाए और वहाँ पे एक बड़ी सी होर्डिंग लगा दें कि सांबा डिस्ट्रिक्ट फ्री है। क्योंकि इस समय लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में फिलहाल तो वही लोग बाहर आ रहे हैं जिनको बहुत ही जरूरी बाहर आना है। तो ये सब देखते हुए मैं डीसी साहब से और एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई बड़ी कार्रवाई कीजिए। जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए और एफआईआर लगाइए। टंगमर्ग के हयातपुरा से ताल्लुक रखने वाले जिस्मानी तौर पर कमजोर मोहम्मद लतीफ़ अपने घर में मास्क तैयार करके गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम कर रहे हैं। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद वो दर्जी का काम भी कर रहे हैं। लतीफ़ का कहना है कि जब उन्होंने एक गरीब खातून को 50 रुपए की रकम में एक मास्क खरीदते देखा तो उन्होंने अहद किया कि वो घर में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मास्क बनाएंगे। लतीफ़ ने अपने खर्चे पर बड़ी तादाद में मास्क तैयार किए हैं। मैं ऐसे ही घर में बैठा हूँ, घर में ही काम करता हूँ, तो एक बूढ़ी खातून जिसको मैंने देखा तो उसने अचानक मैंने उसके हाथ में एक मास्क देखी। मैंने उससे कहा माँ जी ये कितने रुपए में खरीद ली? उसने कहा कि बेटा मैंने 50 रुपए में खरीद ली। तब मैंने कुछ अपनी जेब से पैसे निकाले तो मैंने कपड़ा लाया तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इन गरीबों के लिए कुछ करूं। तो मेरी गुजारिश है हर एक से, दारा इसको भेजिए मत, तो जिसको जो हो सके उतना वो गरीबों के लिए हेल्प करे। कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए जिला इंतजामिया सांबा की जानिब से 2.5 लाख मास्क तैयार किए जा रहे हैं। ब्लॉक सतह पर मास्क तकसीम किए जाएंगे। ACD सांबा ने बताया कि मरकजी हुकूमत की हिदायत पर मास्क तैयार करने का काम शुरू किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से हमें ऑर्डर आया था तो हम ये मास्क उनके ऑर्डर पे बना रहे हैं। जो हमारी सिटीज़न है, जो जनता है हमारी, हर इंसान इसको यूज़ कर पाए, इजीली मैन्युफैक्चर कर पाए और इसको इजीली रीयूज़ भी कर पाए। अदरवाइज़ जो मास्क पहले अवेलेबल जो मार्केट में है, दे आर जनरली डिस्पोजेबल वन टाइम यूजेज मास्क। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए महकमे दही तरक्की आरिपल त्राल की जानिब से वांटीवन और नरगिस्तान के दूर देहात इलाकों में गरीब लोगों में मुफ्त मास्क तकसीम किए गए हैं। महकमे की जानिब से दही इलाकों में लाउड स्पीकर और पोस्टरों के जरिए लोगों को जानकारी फराहम की जा रही है। कहारा भलीसा में मास्क प्रोडक्शन शुरू करने पर जिला इंतजामिया डोडा और ख़ास तौर पर DC डोडा की आवाम ने पजीराई की है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के जरिए मास्क तैयार करने के लिए इस तरह के जदीद ख्याल की तारीफ करते हुए कहा कि इस इक़दाम से इंतजामिया को ज़िले के हर फर्द को मास्क की दस्तयाबी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी और इसके अलावा ये मकामी लोग जो मास्क की तैयारी में मसरूफ़ है उन्हें भी रोज़गार फराहम होगा। DC साहब का, SDM साहब का और तहसीलदार साहब का कि जिन्होंने इस इनिशिएटिव के तहत हमारे एरिया में भी मास्क जो हैं वो पुंछ जिले में लॉकडाउन पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए हर तरह के इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की जानिब में जगह जगह फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न हो। साथ ही निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि जिले में कल से ज़रूरी अशिया की फराहमी के लिए दुकानों को 3 से 4 घंटे तक के लिए खोलने की इजाज़त दी गई है। लॉकडाउन जो है वो उसमें हमने सबसे पहले तो व्हीकलर मूवमेंट जो है वो पूरी बंद कर दी है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है वो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, BG भिम्बर गली, उसी को ओपन किया है और वहाँ से भी
पुंछ के वार्ड नंबर 10 में बीजेपी की जानिब से जरूरतमंद लोगों के दरमियान राशन तकसीम किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान कोई शख्स भूखा न रहे। बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद रफीक चिश्ती और साबिक एमएलसी प्रदीप शर्मा की रहनुमाई में जरूरतमंदों को राशन और दीगर अशिया फराहम कराया गया। बीजेपी के खवातीन कारकुनों ने भी जरूरतमंद लोगों को राशन तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हम जीते हैं, हम जीतेंगे। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने एक और वीडियो जारी किया है। कल्चरल एकेडमी ने यह नया नगमा पूरे कौम के नाम जारी किया है, खासकर फिरका वाराना हम आहंगी, क्योंकि कोरोना वायरस के साथ हर कोई लड़ रहा है। लोग बगैर किसी जात पात या मजहब के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दौरे कोरोना गुजर जाएगा, ये दौरे कोरोना गुजर जाएगा, वहशत का जमाना बदल जाएगा। हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। उनवा में फसाना संभल जाएगा। ये दौरे कोरोना गुजर जाएगा, ये दौरे कोरोना गुजर जाएगा। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, और अज़्म है जिंदा रहने का। हमदम जब अपनी हिम्मत हो, ये खौफ का मंजर टल जाएगा। ये दौरे कोरोना गुजर जाएगा, ये दौरे कोरोना गुजर जाएगा। जब खौफ की आँख से आँख मिले, हम ज़ब्त का दामन थामेंगे। इत्तेहाद और हिम्मत और जुर्रत से हर बुत खदशों का पिघल जाएगा। ये दौरे कोरोना गुजर जाएगा। हर हाल में भी हम उभरे हैं, हर हाल में भी हम उभरे हैं, हर हाल में हमने जीना है। ये पुख्ता इरादा ही अपना इस जालिम को भी कुचल जाएगा। ये दौरे कोरोना गुजर जाएगा, ये दौरे कोरोना गुजर जाएगा। कोरोना वायरस से मुतल्लिक लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अशोक गौहर ने भी लोगों में इस वबा से बचाव के लिए बेदारी पैदा करने के लिए कुछ शेर लिखे हैं। नाज़रीन, आपने भी कोरोना वायरस और मौजूदा सूरत हाल पर कोई बेहतर शायरी या इस तरह का दूसरा कोई मयारी वीडियो तैयार किया है तो आप वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9396167225। आप देखिए वीडियो, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। पनुन ज़ू बचायो, ये जिंदगी छनामत ये मोरावरायो, कयामत छगालिब पनुन ज़ू बचायो। नवी अख बेमारा कोरोना छद्रामत तयन साय वजूदस
खत्म करने अमिस ये मचर तुई अगर सर झुकायू कयामत गलिब पनुन जू बचायू दपान लुकन मज करा फहल नुक संज तवई जाद खला सबायन सबन मज यमो ताम महफिल तो मजलिस सजायू कयामत गलिब पनुन जू बचायू मैं बूजुम वतन पेट कथन जाग रोजा शहौ मज शहन मज पन लाग सोजा कथन मज वतन पेट यनो प्राण त्रयू कयामत गलिब पनुन जू बचायू छक सज ये गलती करां दास सासन पजी छुन दवा का अमुक दोद कासन बचुन छूत परी है करुण इन सत्रयू कयामत गलिब पनुन जू बचायू हिंदुस्तान हथ ऐसी हिंदुस्तान बचाओ कुरान की दो सुंद वजूद ही मिटाओ अर्ज गो हरुन छू फर्ज कहन बायू कयामत गलिब पनु